सवाल। तो मैं आज आपको द हिंदू के शॉर्ट नोट में हमें क्या क्या मेंशन करना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला हमारा एक टॉपिक आया है अर्बनाइजेशन से रिलेटेड। तो अर्बनाइजेशन का GS1 एंड GS3 दोनों में, GS2 दोनों में आता है। तो ये हम देखेंगे और हमारे सिलेबस में अर्बनाइजेशन मेंशन है। तो इसमें क्या है, अर्बन फाइनेंस प्रीडोमिनेंटली कम फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये कहाँ से आता है, अर्बन फाइनेंस गवर्नमेंट से आता है। फाइनेंस नीडेड टू फंड अर्बन कैपिटल एक्सपेंडिचर, कितना कहाँ से आता है ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। 48% सेंट्रल से, 24% स्टेट से एंड 15% सिटी से। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की जा रही है, ठीक है। PPP वो कंट्रीब्यूट करता है 3% और कॉमर्शियल डेट कंट्रीब्यूट करता है 2%। अब क्या स्टेप नीडेड है ये जानना है। प्लान मस्ट बी मेड फ्रॉम बिलो बाय इंगेजिंग विद पीपल एंड आइडेंटिफाई देयर नीड्स। मतलब क्या करना है, पीपल्स को इंगेज, मतलब लोगों को इंगेज करना ज़रूरी है, जो स्टेप लेने की ज़रूरत है, और आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है क्या ज़रूरतें हैं। एम्पावरिंग सिटी गवर्नमेंट एंड पीपल एट लार्ज, एम्पावर करना है सिटी गवर्नमेंट को, ठीक है। एम्पावरमेंट थ्रू ट्रांसफरिंग ऑफ 3Fs, ठीक है। 3F की बात यहाँ की जा रही है जिसको एम्पावर करने की ज़रूरत है। एक है फाइनेंस, फंक्शन एंड फंक्शनरीज। फाइनेंस, फंक्शन एंड फंक्शनरीज। अब नेक्स्ट बात हो रही है इकोनॉमी से रिलेटेड, गिग इकोनॉमी की, जिसको क्या कहते हैं, फ्रीलांस इकोनॉमी भी कहते हैं। और इसमें है एन एमर्जिंग इकोनॉमिक मॉडल इन विच फ्लैक्सिबल पार्ट टाइम वर्कर आर हायर्ड टू वर्क इन फर्म इंस्टीड ऑफ हायरिंग फुल टाइम एम्प्लॉय। मतलब क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि एक इमर्जिंग इकोनॉमी मॉडल है जिसमें एक क्या बात हो रही है, विच फ्लैक्सिबल पार्ट टाइम वर्कर, मतलब पार्ट टाइम वर्क जो वर्कर होते हैं उनको हायर किया जाता है किसी काम को करने के लिए। फर्म, कोई फर्म है वहाँ पे पार्ट टाइम वर्कर हायर किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है यहाँ पे कि फुल टाइम एम्प्लॉय हायर किया जा रहा है। मतलब फुल टाइम एम्प्लॉय ना हायर करके पार्ट टाइम वर्कर को हायर किया जा रहा है किसी भी फर्म में काम करने के लिए, ठीक है। ये फ्रीलांस इकोनॉमी है, मतलब पार्ट टाइम वर्क के लिए है। गिग इकोनॉमी की बात यहाँ पे की जा रही है। ये मैंने एग्जांपल आपको और ये डेफिनीशन और ये बताया है, ठीक है, नोट बना के। तो ये क्या है, गिग इकोनॉमी का एक डेफिनीशन है। और गिग इकोनॉमी को आप इंट्रोड्यूस अगर करना चाहो या इंट्रोडक्शन में लिखना चाहो तो ये वाला आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है देखेंगे। एनी रिफॉर्म इन दिस सेक्टर इज़ लेड होली बाय डिलीवरी वर्कर नॉट द पब्लिक। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल की बात की गई है, वो हम देखेंगे जो स्विगी के कॉन्टेक्स्ट में है यहाँ पे। फॉर 27 days in 2020 close to 3,000 delivery workers from the Swiggy went on strike in Hyderabad to protest the slash in remuneration from 35 to 15 per order। तो जो पैसे उनको मिलते हैं ऑर्डर पे उसको लेकर के, ठीक है, स्विगी के जितने भी जो वर्कर हैं, मतलब मोस्टली 3,000 डिलीवरी वर्कर्स ने क्या किया था, स्ट्राइक किया था हैदराबाद में। तो ये इसका एग्जांपल है। और एक ऐसा केस जोमेटो वाला भी आया हुआ था, तो वो भी आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। ये इकोनॉमी से रिलेटेड ये बात की जा रही है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा है क्लीन एनर्जी से रिलेटेड, जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो इसमें देखो जो ये क्लीन एनर्जी का है, इसमें एनर्जी ट्रांजिशन की बात की जा रही है। तो ये क्या है, एनर्जी ट्रांजिशन वो होती है जो नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट होती है, ठीक है। और 60% जो लैंडिंग है, 60% लैंडिंग टू द माइनिंग सेक्टर जो है वो ऑयल और गैस एक्सट्रैक्शन से होता है। और 1/5 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो पेट्रोलियम रिफाइनरी और जो भी रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनसे होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो मेंशन किया है मैंने। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात की जाए यहाँ पे, तो लार्जेस्ट सोर्स है कार्बन इमिशन का। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन लार्जेस्ट सोर्स है कार्बन इमिशन का। 2021 में प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कमिट किया था, ठीक है, कि नेट जीरो इमिशन हम रीच कर लेंगे 2070 तक। उन्होंने कमिट किया हुआ है अभी 2020 में। हालांकि आप 2020 में उन्होंने ये चीज़ कमिट किया है कि हम नेट जीरो इमिशन क्या करेंगे 2070 तक, 2070 तक अचीव कर लेंगे, हम रीच कर लेंगे वहाँ तक। इस बारे में उन्होंने कमिटमेंट दी है। इंडिया अनाउंस्ड प्लान टू सोर्स हाफ ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी नीड फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स बाई 2030, कि अभी मोस्टली फॉसिल फ्यूल से है। तो ये चीज़ प्लान किया है, एक अनाउंस किया उन्होंने प्लान कि वो क्या करेंगे, हाफ ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी नीड है उसको नॉन फॉसिल फ्यूल्स के जो रिसोर्सेज हैं 2030 वहाँ से करने की कोशिश, मतलब एक होता नहीं प्लान किया हुआ है कि वो करने का, जो इलेक्ट्रिसिटी नीड नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से 2030 तक करेंगे। ये चीज़ ये बोली गई है।
हाई कार्बन इंडस्ट्री, पावर जनरेशन, केमिकल आयर और स्टील एंड एविएशन की बात की जाए तो इसमें कहा जा रहा है कि अकाउंट फॉर 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट टू इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये 10% जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो डेट है फाइनेंशियल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, उसका 10% है। ये सारे जो यहाँ पे दिए हुए हैं उन सब का। अब नेक्स्ट देखेंगे अकॉर्डिंग टू ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान। According to Draft National Electricity Plan 2022, coal share in the electricity generation mix decrease to 50% by year 2030। तो ये टारगेट भी बताया गया है कि कोल शेयर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में वो डिक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे 2030 तक। ये भी बात यहाँ पे जो ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2022 का है उसमें ये चीज़ बताई गई है। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमी से रिलेटेड है, पैसिव डेट फंड से रिलेटेड। ठीक है, पैसिव इंडेक्स फंड ETF। तो ये देखेंगे क्या है, ट्रैक देयर रिस्पेक्टिव इंडेक्सेस एंड बाय द सेम स्टॉक और होल्ड अंटिल ट्रैक्ड इंडेक्स पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन चेंज। तो यहाँ पे बात हो रही है पैसिव फंड की। मोस्टली हमको ये वाली लाइन का उतना नहीं है जितना हमें जानना है पैसिव फंड के बारे में। तो पैसिव फंड डू नॉट इन्वॉल्व फ्रीक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक फॉर शॉर्ट टर्म गेन। तो पैसिव फंड ये कहा जा रहा है कि पैसिव फंड इन्वॉल्व नहीं होता है फ्रीक्वेंट बाइंग और सेलिंग स्टॉक में, जो कि शॉर्ट टर्म गेन के लिए हो, ऐसे में इन्वॉल्व नहीं होता। रादर यहाँ पे बात की जा रही है कि फंड मैनेजमेंट फी इज़ जनरली लोअर देन एक्टिव मैनेजमेंट फंड। तो ये कहा जा रहा है कि जो ये फंड मैनेजमेंट फ़ी है वो जनरली लो होता है, मतलब कम होता है, जो कि एक्टिवली मैनेज्ड फंड होते हैं। एक एक्टिव होता है, एक पैसिव, ये तो आपको पता होगा इसका मतलब। ठीक है, एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, तो उसी की बात की जा रही है, एक्टिव फंड की और पैसिव फंड की। अब पैसिव फंड के बारे में यहाँ पे कुछ दिया गया है वो देखेंगे। पैसिव फंड का है डोंट चेंज पोर्टफोलियोज फ्रिक्वेंटली। तो ये क्या अपने पोर्टफोलियोज फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करते। दे बाई और होल्ड स्टॉक टू गेन फ्रॉम प्राइस एप्रिशिएशन ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटी ओवर टाइम। ठीक है, क्या करते हैं, बाई और होल्ड स्टॉक किस चीज़ के लिए, गेन फ्रॉम प्राइस एप्रिशिएशन ऑफ अंडरलाइन सिक्योरिटी ओवर टाइम। और इसके एग्जाम्पल के रूप में निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो भी बताया गया है इसका एग्जाम्पल, वन ऑफ द एग्जाम्पल। डू नॉट इन्वॉल्व फ्रीक्वेंट बाइंग सेलिंग स्टॉक फॉर शॉर्ट टर्म गेन। वही जो अभी मैंने बताया कि ये क्या करते हैं, ये फ्रीक्वेंटली जो मतलब ये नहीं इन्वॉल्व होते हैं किसी भी तरीके के फ्रीक्वेंट बाइंग और सेलिंग स्टॉक में। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए हो उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। तो ये थी आज की हमारी जो शॉर्ट नोट थी जो हमको आज डिस्कस करना था। ठीक है, थैंक यू।